वैसे तो हर टॉपिक बहुत अच्छा ही होता है। मैंने छोटा सा नमस्कार। डाउट है मैम। हाँ जी, छोटा सा बताइए। डाउट है। ये बताइए। अरोमा वास्तु, ये जो हम वास्तु में अरोमा ऑयल जो है, ये देवता वास्तु वाले वो वाले ऑयल्स हैं या कुछ और है? कुछ और है। ऑयल्स ही करेंगे, ऑयल्स के साथ ही करेंगे, लेकिन देवता वास्तु वाले ऑयल्स नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। हम्म। वो नहीं अभी आप, आपको पता चले। वो वाले नहीं करवाते आप? सर मैं वो करवाती हूँ जो सबसे मैक्सिमम असर पड़े, जो मैक्सिमम रिजल्ट आए। हर देवता पे तो आप कर भी नहीं सकते, है ना। तो हमें समझ आना चाहिए। ये जो वास्तु का भी, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर हम वास्तु भी समझेंगे थोड़ा बहुत। अगर किसी को वास्तु नहीं आता तो ये उसके लिए भी आसान हो जाएगा। अ, आज जो ये वास्तु सब चल रहा है ना सर, इससे पहले ये हमारा वास्तु चलता था वैदिक वास्तु, है ना। आज हम सब लेमैन हैं, राइट। और चलो ठीक है, वास्तु बहुत लोगों ने वास्तु सब्जेक्ट पढ़ लिया है। और हम सब ये भी जानते हैं वास्तु सब्जेक्ट पढ़ाने में कुछ लोगों ने बहुत कुछ इसके अंदर अपना ऐड किया है, बहुत कुछ अपना सब्ट्रैक्ट किया है। जो नहीं समझ आया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो समझ आया उसको ऐड कर दिया। मानेंगे ये सब बात? यस। देखिए, बहुत ना प्रैक्टिकल चलना चाहिए लाइफ में। मैं वास्तु 1999 या 2000 से समझ लो मैं कर रही हूँ। मेरा करियर स्टार्ट ही वास्तु से हुआ था, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर थी। ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ हम सबको वास्तु की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और मैंने तब से वास्तु किया है, 1999 में मैंने वास्तु किया था। और हम लोग जो जाते थे ना, सुबह 5 बजे हमारी क्लास शुरू होती थी ब्रह्म मुहूर्त में। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से बस लेकर गाजियाबाद जाती थी। और तब हमारे जो सर थे, आ, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड वास्तु, कलकत्ता में, त्यागी सर, वो करवाते थे। ही वॉज अ रिटायर्ड कर्नल। और उनकी वाइफ ने भी पीएचडी कर रखी थी तब, वास्तु की। राजू ने तो फोन के किताब आगे खत्म हो गई। प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू, म्यूट योर सेल्फ। आई रिक्वेस्ट एडमिन कि आप सबको म्यूट कर दीजिए ऑटोमेटिक। तो मेरी वास्तु की जर्नी तब से स्टार्ट है, और उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। आप समझ लो कि बस इंटीरियर डिजाइनिंग किया ही किया था। और बस हम वास्तु पढ़ने पहुंच गए थे, और मेरे साथ ना सब बड़े बड़े, सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, सारे वास्तु सब बड़े बड़े थे, और हम सब उनके सामने बच्चे बच्चे थे। मतलब कितनी एज होगी, 19 20 साल, 20 साल ज्यादा से ज्यादा एज होगी। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़नी शुरू कर दी थी। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन होता ही है, राइट। तो मेरा जो वैदिक वास्तु है ना, सर ने हमारे हमें जब इसका बेस बनवाया था ना, वो बेस मेरा तब का बना हुआ है। और मैं समझती हूँ कि सारे रूल्स एक तरफ, प्राकृतिक रूल एक तरफ। आज जो हम देख पाते हैं प्रकृति में, कि प्रकृति हमें कैसे कर रही है, हम प्रकृति के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, वो सब एक तरफ। और आज आप कह दो कि ये देवता वो देवता, देखो मैं सब मानती हूँ, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं, ठीक है। वास्तुशास्त्र कौन सा है बताइए? आजकल सब किससे पढ़ाते हैं? वास्तुशास्त्र आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। मॉडर्न वास्तु है। कौन सा? कौन सा संजय जी? मॉडर्न मॉडर्न। मॉडर्न वास्तु, बिल्कुल। देखो, मॉडर्न वास्तु मैं समझती हूँ कि मॉडर्न वास्तु होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मॉडर्न वास्तु के साथ साथ मॉडर्न, क्योंकि हम हर चीज ना मॉडर्न चीज से रिलेट करते हैं। आज जो हमारी जो लिविंग है, और जो पहले वास्तु लिखा गया था, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है, कौन सा था, प्रकाश, कौन सी बुक है वो, वास्तु की? विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा विश्वकर्मा, प्रकाश। हाँ सॉरी, विश्वकर्मा प्रकाश। लेकिन जो विश्वकर्मा प्रकाश, आपको मालूम है किसके लिए लिखी गई थी? राजाओं के लिए लिखी गई थी। उसके अंदर आप शुरू में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ोगे ना, राजाओं के लिए विश्वकर्मा प्रकाश लिखी गई थी, कि जो एक राजा है और वो अपनी प्रजा का पालन करता है, उसका घर कैसे होना चाहिए। बाद में टेम्पल वास्तु बना, बाद में नगर वास्तु बना, लेकिन नगर में रहने वाले लोगों के लिए वास्तु ऐसा अभी तक नहीं बना था। लेकिन जो राजा, आज हम कहते हैं कि मॉडर्न वास्तु किसे से क्या रिलेट करेंगे भाई, हम सब अपने आप में एक राजा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, पहले तो राजा से गवर्न होता था। आज हर इंसान अपने आप में एक राजा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कह दिया चलो, विश्वकर्मा प्रकाश ने जो राजाओं के लिए वास्तु करा था, हम भी तो राजा है, हम सब अपने लिए वैसा वास्तु करेंगे, ठीक है।
किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, लेकिन आज जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, इस धरती पे रह रहे हैं, हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके सुख दुख आते हैं, तभी कोई इंसान वास्तु की तरफ भागता है कि भाई ये परेशानी आ रही है, अब मेरे पास क्या दिक्कत है ना। वो दिक्कत आइडेंटिफाई करने के लिए हम वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, हम सब कुछ करवाते हैं। लेमैन पागल हो जाता है। मेरे इतने साल का वास्तु का एक्सपीरियंस है, मैं आप समझिए कि बहुत अलग अलग तरीके से ना वास्तु का अध्ययन कर चुकी हूँ। किस तरीके से वास्तु मार्केट में है, मैंने हर तरीके से अध्ययन किया है। मैं ये नहीं कहती कि आई एम द बेस्ट इन वास्तु कंसल्टेंसी, बट इतना जरूर कहती हूँ कि एक्सपीरियंस मैटर्स। ये वास्तु, अरोमा वास्तु जो कोर्स है, मैं पहले भी 5 साल पहले आई थिंक यहाँ पे दे चुकी हूँ ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के अंदर। बट अब बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद अगेन जब मैं आज दूंगी ना, वही कोर्स रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मेरा बेस पहले भी वैदिक वास्तु था, अभी भी वैदिक वास्तु, जो उस नियम कभी चेंज नहीं होते। वैदिक वास्तु के नियम क्या है? सूरज ईस्ट से उगता है, क्या वो नियम चेंज हुआ? क्या आप इसके अंदर मॉडर्निटी कुछ ऐड कर सकते हो? है ना, क्लियर बात है। हम क्या मॉडर्निटी ऐड करेंगे? लेकिन जो अब जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ होता है, ये भी एक रूल है वास्तु का। हमारे जो ड्वेलिंग्स बनते हैं वो सारे के सारे नेचुरल फोर्सेस को देखकर बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मॉडर्न वास्तु के नाम पे ना बहुत सारी भ्रांतियां भी आ गई हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको हटाने के लिए अरोमा वास्तु का जो कोर्स है, अरोमा वास्तु का कोर्स किस लिए हो गया? हम सबकी ये एक नीड होती है कि सॉल्यूशंस चाहिए हमें। चलो हमें पता चल गया हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा ठीक है, हमारा गेट ईस्ट से नहीं है, वहां से एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं आ रही है ना, हमें ये भी प्रॉब्लम पता चल गई। भैया सॉल्यूशन क्या है इसका? और सॉल्यूशन अगर हम करते भी हैं तो फिर उसके बाद हमें आंसर क्या मिलता है? 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, राइट? यही होता है ना। अच्छा चलो मैं आप सबको अब एक एक्सरसाइज कराती हूँ, शुरू में ही करा देती हूँ आपको ये एक्सरसाइज। आप मुझे बताइएगा आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं। करेंगे आप सब लोग? तैयार है? हम एक्सरसाइज करें, ठीक है? चलो परफेक्ट। नाउ एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। आराम से बैठ जाइए, सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज एंड टेक अ वेरी डीप ब्रीथ। अच्छे से टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। सब कुछ भूल जाइए, सब चीजें छोड़ दीजिए, सारे थॉट्स हटा दीजिए, बस टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। Again, take a deep breath and relax. अब आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। एक थॉट लेकर आइए, जैसे मैं बोल रही हूँ। आप चल रहे हैं एक रास्ते पर, ठीक है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बिल्डिंग्स है। ऑलराइट, विजुलाइज करते रहिए। राइट हैंड साइड पे पहले हम चलते हैं, और हमने देखा जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे मुड़े, आपको एक बहुत सुंदर सी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखी। एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आजकल तो 5 स्टार वाले होटल हॉस्पिटल्स बनते हैं ना, होटल्स कह लो हॉस्पिटल्स कह लो, एक ही बात है। अब आप धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रहे हैं, यू आर एंटरिंग द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के अंदर की जो वातावरण है और उसकी जो एक स्मेल है, ट्राई टू रिकग्नाइज एंड टेक दैट स्मेल। और जब आपने वो स्मेल ली, हाउ आर यू फीलिंग द स्मेल ऑफ द हॉस्पिटल? कैसा लग रहा है आपको? अब बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा। अब धीरे धीरे हम वापस आते हैं, अब वापस आ जाइए उसी दरवाजे से बाहर, ठीक है। हम वापस आ गए, हम फिर उसी रोड पे आ गए, और अब लेफ्ट साइड एक बिल्डिंग है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन सबसे ये करती हूँ, जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ आप करिए, आपको समझ आएगा लाइफ के जो प्रति हमारा ये, हाँ, रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के। लेफ्ट साइड में एक बहुत बहुत सुंदर टेम्पल है, लक्ष्मी विष्णु का टेम्पल है। ओहो क्या सुंदर है, क्या सुंदर निर्माण है, क्या अच्छी क्या कारीगरी है। नक्काशी बहुत बढ़िया हुई हुई है, फूलों से सजा हुआ है। और जैसे ही हम लेफ्ट मुड़े, हमने एंटर किया बहुत बड़े मार्बल से बने हुए, फूलों से सजे हुए इस टेम्पल में। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स।
यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ की खुशबू को एब्जॉर्ब कीजिए। वाह, कैसा लग रहा है? एब्जॉर्ब इसकी खुशबू को, इसकी खुशबू कैसे आपको लग रही है? एब्जॉर्ब कीजिए और इसी आनंद में एक्सपीरियंस के साथ धीरे 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 वापस आइए टेम्पल से। और हम उसी रोड पर आ गए और हम अब वापस आ रहे हैं अपनी थर्ड आई पर, अपने थॉट्स के अंदर। और एक अच्छी सी डीप ब्रीथ लीजिए और अब हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट में मेरे साथ। आप आंखें खोल सकते हैं। हम्म, कैसा लगा दोनों? दोनों अनुभव कैसे थे? तो आप सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं, एक एक करके मैं पूछूंगी, एक दो लोगों से पूछती हूँ आप लोगों के अनुभव कि हमारे स्मेल दो जगह की हमने अलग अलग सिर्फ अपने थॉट्स में ली, और आपको क्या लगा? बबीता जी बताइए। है मैम। मैम फर्क है। एक तरफ स्मेली लगा और टेम्पल में कुछ ब्राइट सी लाइट्स एंड अच्छा अच्छा फ्रेग्रेंस, यस, पॉजिटिव एनर्जी, मजा। यस। आपने जब हॉस्पिटल में एंटर किया तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हॉस्पिटल में अनकेम्प्ट होता है, वो भी अच्छे से संभाल के रखते हैं, लेकिन वहां की जो स्मेल होती है वो बट इतनी यस, हैवी होती है, वो हमारी पूरी बॉडी को हैवी कर देती है और दिमाग को ब्लॉक कर देती है। यस, राइट? थॉट्स ब्लॉक हो गए और स्मेल ने बॉडी हैवी कर दी। लेकिन फिर आप उसी एनर्जी के साथ सोचिए, पहले आपकी हैवी एनर्जी हो गई, एनर्जी हैवी हो गई, फिर आप उसी एनर्जी के साथ अपने टेम्पल में एंटर किया और एंटर करते ही खुशबू फूलों की आई। और लाइट्स मैम, वो लाइट्स भी अट्रैक्ट करती यस, लाइट माहौल। यस। सी आप कितने, मतलब टेम्पल का मेंशन करती है, आप कितने ज्यादा चहक रहे हैं, आप लाइट हैं, आपकी बॉडी। अच्छा, तो जो स्मेल है, आपको मालूम है स्मेल का जो इवन थॉट है ना, वो सीधा रिलेट कर हमारी इमोशनल माइंड सेंटर को, हमारे ब्रेन में जो इमोशनल माइंड सेंटर होता है वहां रिलेट करता है। तो वो रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट किया? आप सभी लोगों ने अभी इंस्टेंटली रिएक्ट किया, और जब खुशबू भी नहीं थी, आपने सिर्फ उसके थॉट पर रिएक्ट किया। राइट? थम्स अप। अगर आप सब लोग इस चीज को मान रहे हो ना, तो गिव इट अ थम्स अप। बिकॉज किसी भी चीज को करने से पहले ना हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस समझना 100% जरूरी है। खुशबू इतनी ज्यादा रिलेट करती है, जो स्मेल होती है ना, दैट इज एक्चुअली अर्थ एलिमेंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? वो हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाकर हमारी ऑल फैक्ट्री, मतलब जो हमारी सूंघने की शक्ति है, हमारी ऑल फैक्ट्री में जाके एब्जॉर्ब होकर हमारे इमोशनल माइंड से रिएक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और फिर आप सब यही मत समझो कि सब वो एक्चुअली में उनके थॉट्स भी करते हैं। आपकी जो मेमोरी हो गई ना, खुशबुओं की जो मेमोरी हो गई है, वो भी रिएक्ट करती हैं और फिर वो अपना असर दिखाती हैं। ओके? तो इसीलिए अरोमा वास्तु इज वेरी एसेंशियल। आप सोचिए, मंदिरों में हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती जलाते हैं, है ना? खुशबू का इतना महत्व क्यों है? इजिप्ट में खुशबुओं का बहुत महत्व था। सेंट बहुत यूज होती थी, अलग अलग टाइप के असेंशियल ऑयल्स यूज होते थे। क्यों होते थे? सैंडलवुड बहुत ज्यादा यूज होता है। सैंडलवुड मंदिरों में शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है सैंडलवुड? रीजन है, जो सैंडलवुड की एनर्जी होती है ना, उसकी एनर्जी क्लेंजिंग एनर्जी होती है। एक मिनट। उसकी एनर्जी क्लेंजिंग के लिए होती है, और जो उसकी खुशबू है सीधा हमारे माइंड में जाके पीस देती है, एंग्जाइटी हटाती है। तो भगवान के पास जब हम जाते हैं तो ऑफ कोर्स बड़ी एंग्जाइटी से जाते हैं कि भगवान कुछ ना हमारी कोई मन्नत पूरी कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। तो जो चंदन की खुशबू होती है ना, आपको वहां पे जाके काम करती है। ठीक है? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम कोई चीज क्यों यूज करते हैं, और खुशबू का हमारी लाइफ में इतना असर है। आप कभी भी उदास होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, हम क्या सबसे इमोशनल ईटिंग बहुत लोग शुरू कर देते हैं। राइट? करेक्ट? मैं तो करती हूँ। बहुत ज्यादा शुरू कर देती हूँ। लेकिन अपने आप को खुश रखना, एक अच्छा खाना और उस खाने की खुशबू, कहीं से भी अच्छे खाने की खुशबू आती है ना, हम वहां पे खींचे चले जाते हैं। कई बार मार्केट के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट्स कैसे चूज करते हैं, कहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है।
करेक्ट। हम खाना भी ऐसे ही, आप शादियों में जाओगे ना, हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, चलो हम वही खाएंगे। खुशबू अट्रैक्ट करेक्ट। करता है। यस, क्योंकि खुशबू है। खुशबू ने सीधा जाके आपके इमोशनल माइंड को मैसेज दिया, अरे भाई दिस इज वेरी कंफर्टेबल विद योर एनर्जी, यू ईट इट। राइट। और हर किसी को हर खाने की खुशबू पसंद नहीं, जरूरी नहीं है। कड़ी की खुशबू कितनी ज्यादा होती है, जरूरी नहीं कि हर किसी को कड़ी पसंद हो, बट कड़ी एक है ऐसा फूड जो सबको पसंद होती है। राइट। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज की खुशबू वो रिलेट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में वैसे हो जाते हैं, उनको खुशबू अच्छी लगती है। जो लोग नहीं खाते वो भागते हैं, दूर भागते हैं उस एनर्जी से। करेक्ट। तो हर चीज की खुशबू हमारे एनर्जी के हिसाब से हमें रिएक्ट करती है और एक्ट करती है। यही सिद्धांत है हमारे अरोमा वास्तु का। क्विक रिजल्ट, ऐसा क्विक रिजल्ट जो आपके बॉडी में आपकी एनर्जी से पहले तो रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, फिर वो एक्शन में आएगा। ये कोई भी जादू नहीं है, ये आपकी बॉडी को बहुत सारी मैसेजेस देता है। और ये तो मैं वास्तु की बात कर रही हूँ, बहुत सारे आप देखेंगे कि बीमारियों में मसाजेस होती हैं। ठीक है। जैसे आयुर्वेदिक मसाजेस होती हैं, बहुत जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की खुशबू यूज होती है किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए, है ना। असेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं, वो हमारी बॉडी में सबसे पहले रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। अब जैसे किसी को कोल्ड होता है तो यूकलिप्टस की खुशबू ऐसी है कि आपके वो ओपन कर देगी, नोज ओपन कर देगी, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पहले थोड़ा सा कम कर देती है ना। यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल किस में डलता है, विक्स में डलता है। ऑलराइट। तो ये सिद्धांत है हमारे अरोमा का, एसेंशियल ऑयल्स का। बिकॉज खाली वो स्पेस से इंटरेक्ट नहीं करती, वो हमारी बॉडी से भी इंटरेक्ट करती है। हम 5 तत्वों से बने हैं। ठीक है। अब हम वास्तु में मोस्टली, मुझे पक्का मालूम है आप सब लोगों ने वास्तु कर रखा होगा, नहीं करा मोस्टली लोगों ने, नहीं कर भी रखा होगा ना, तो भी मैं बताती हूँ। आप लोगों को ये एक जनरल नॉलेज है कि हमारा जो पूरा घर होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो हमारी प्रकृति, जो अर्थ, मदर अर्थ बनी है, उसी के एक्शन इंटरएक्शन से हमारे जीवन में, हमारे घर में चीजें होती हैं। सेम उन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं। ठीक है। हमारे अंदर जो भी चीज हो रही है, हमारे घर के अंदर जो भी चीज हो रही है, सारी चीजें अपने आप में ना रिएक्ट और इंटरेक्ट करती हैं, और उसी चीज से हम लोग एक्शन में आते हैं। करेक्ट। ये मानेंगे आप बात? समझ आया ना सबको? प्लीज थम्स अप, क्योंकि मैं ना बिना थम्स अप के समझ ही नहीं पाती कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। आप कोई मैसेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हो यस, आप लिख सकते हो यस करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वंडरफुल। तो देखिए, इसी वजह से क्या होता है, जब ये हम लोग, ये नेचुरल फिनोमिना है हमारी अर्थ का। अगर हम इस अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें 5 एलिमेंट से इंटरेक्ट करना ही होगा। और इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस, अगर हम अपने शरीर में देखते हैं, आयुर्वेदा में क्या होता है, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, वात पित्त कफ अग्नि वायु। ठीक है। इन सबको बैलेंस करते हैं। तो वो तो हमारे डॉक्टर साहब हो गए जी, कि डॉक्टर ने हमें बैलेंस कर दिया। अब हमारे घर को कौन बैलेंस करेगा भाई? देवता मुझे नहीं दिख रहे। मैं देवता को समझती हूँ, मैं उन सबको, उनका आदर सम्मान करती हूँ। मेरे घर में आगे देवता, मैंने सारे शास्त्रों में पढ़ लिया कि भाई एक असुर था, उसको मार के उसको औंधे मुंह डाल दिया, उसके ऊपर सारे देवता बैठ गए। तो ऐसे सारे देवता पैरी पैरी हमने घर की कट ली। ठीक है। अब मैं उस वक्त नहीं थी, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे पुराणों में लिखा है, मैं उन सबको मानती हूँ। लेकिन आपसे मैं आज, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे वास्तुशास्त्री बैठे हैं, और बहुत अपने दिल पे हाथ रख के ये आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी वास्तुशास्त्र कर रही हूँ। मैंने सारी की सारी टेक्निक, सारी सब कुछ करके देखी है। अपने घर पे पहले आजमाती हूँ, फिर बाहर आजमाती हूँ। कितना परसेंट रिजल्ट आपको आता है मुझे आज आप करेक्शन बता दीजिए। 100% रिजल्ट आता है, 90% आता है, 80%? अगर आप 70 भी कह देंगे ना, मैं कह ओके। 30 आते नहीं आता, ये कोई नहीं कर सकता। अगर आप 70 भी बोलेंगे ना, अगर आप कहीं वास्तु करने जाते हैं 70, कि आपको विद इन 3 मंथ 70 आ गया, मैं कह रही परफेक्ट, आप समझ गए इसका जंजाल, सब कुछ समझ गए। मुझे बताइए किसके पास है, कितना आता है आपको रिजल्ट? बबीता जी 90% आता है, बबीता जी आपको? हाँ यस, एक्चुअली मैंने फील किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। और वो हम्म। मेरे घर पे मैंने उसको रिएक्ट किया, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं एक्चुअली, मैं इसलिए, मुझे वास्तु से बाई हार्ट टच है। मैं आपको हम्म। पूछ रही हूँ कि आप एडवांस कराते हो क्या, बिकॉज मैंने बेसिक कर रखी है, मुझे अब एडवांस की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि मैं वास्तु कंसल्टेंट बनूं। आप बिल्कुल बनिए। देखिए,
आप लोगों को 90% रिजल्ट आता है, मैं कह रही हूँ हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यस मैम, जिसको 90% आता है, आई क्योंकि ट्राई वेरी हार्ड, मतलब मैं हाँ, दिल से प्यार करते हूँ वास्तु को। लेकिन इसलिए मैंने जब मोस्टली ना, देखा वास्तु को लेके आप कुछ सिखा रहे हो, मैंने कहा मुझे क्लास अटेंड करना है। देखिए वास्तु में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत, मतलब आप समझ लो अनंत है, अनंत। आप राइट। हर एक नए टीचर के पास जाएंगे ना, वो आपको अपना नया सिखाएगा। मैंने ना जाने कितने लोगों से सीखा, करा, अपना एक्सपीरियंस दिया, और कितनी बार मैंने ही सिखा दिया। अनंत है इसकी नॉलेज, फिर भी कम नहीं है। अब असेंशियल ऑयल से मुझे क्या लगता है, मैंने ये सब्जेक्ट क्यों बनाया? मार्केट में बहुत सिखा रहे हैं असेंशियल ऑयल, सब लोग ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। असेंशियल ऑयल सबसे पहले करंट रिजल्ट देते हैं आपको, और कोई इतनी महंगी, पहली बात, वास्तु कंसल्टेंट्स जब आते हैं, और हम भी कंसल्टेंट्स हैं, आपको मालूम है ना कितने महंगे महंगे हमारे उपाय होते हैं। आपको लगता है वो हर कोई इसको मैनेज कर सकता है ना? सेकेंडली, इंस्टेंट आपको जो रिजल्ट चाहिए, 100% ये देता है, अरोमा वास्तु देता है 100%, क्योंकि आप चल रहे हैं नेचुरल सिद्धांत पर। जो नेचुरल सिद्धांत की बात हम अपने कोर्स में करेंगे, और जो बहुत इजी है, जो आप भी मुझे ऑन फिंगर्स बता सकते हो। सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, हमारे टाइडल एनर्जी, देन मैग्नेटिक एनर्जी, राइट। और भी बहुत सारी हमारे पुल्स होते हैं, जो अर्थ के पुल्स होते हैं, टेल्यूरिक एनर्जी, बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक मिनट। ओके, तो ये सारी एनर्जी से ही हमारा वास्तु बनता है, प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब आप इसको सीख लो किसी भी एंगल से, आप इधर से सीख लो, आप इसको देवता को, हर देवता को लगा दो कि हमारे हर देवता का ये एलिमेंट होता है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ये एलिमेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी लगा लो। आप कुछ भी कर सकते हो, इस चीज को नाम कुछ भी दो। होता अभी जो अभी हम रह रहे हैं, 5 एलिमेंट्स, हमारा जो पूरा शरीर है 5 एलिमेंट्स, पूरा घर है कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, यही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जीज की, कि जल प्लस पृथ्वी कौन सा एलिमेंट बना, और कौन से एलिमेंट पृथ्वी की कौन सी एनर्जी है, और वो कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, हम सब ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बताइए नहीं पढ़ा। ऐश्वर्या जी, डू यू वांट दिस सेशन इन इंग्लिश आल्सो? Actually, most of the people here want it in Hindi because they relate themselves in Hindi. But if you want it in English, then I can make it a combination of English and Hindi. ठीक है, the session will be even 30 minutes more, or it may go to 1 hour. Yes, energy from motion. No, and it is kinetic energy is not from motion. Kinetic energy is an energy. It's a energy which is created out of motion, लेकिन वो static रहती है। Static energy में किसने कितनी, जैसे the energy of the water contained in a tank, water tank, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। उसको छोड़ो तो एकदम से धड़ाम से नीचे जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी किसी चीज ने स्टैटिक करके होल्ड करी हुई होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। कौन से तत्वों से मिलकर काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और कौन से डायरेक्शन पे वो आपकी एनर्जी काम करती है, ये है अरोमा वास्तु का बेस। जब हमें पता है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन, तो आप देखेंगे अपने पूरे वातावरण में कि कौन सी एनर्जी आप लोगों के लिए क्या काम कर रही है। थोड़ा बहुत हम इस कोर्स के अंदर, हम अगर किसी को वास्तु आता है नहीं आता, हम बेसिक से चलेंगे, 2 क्लासेस हमारी बेसिक की होंगी, और वो सारा का सारा आपका वैदिक वास्तु होगा, कि अर्थ 27.5 डिग्री पे हमारा टिल्ट है। टिल्ट की वजह से जो उसका मोशन होता है, और जहां से उसको ऊर्जा आती है, वो सारा आपको समझाया जाएगा। अपर्णा जी, अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे शेयर करती हूँ इसका कंटेंट। थोड़ा सा बेस से हम शुरू करते हैं। लाइक आप सबको मालूम है, हमारा ये इंस्टीट्यूट है गुरुजी ज्ञान एंड ऑकल्ट साइंस ऑफ अकेडेमिया। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट हमारे राजीव सर एंड पूनम मैम ने बनाया है, एंड इट्स बीन 5 to 6 years सिंस दिस इंस्टीट्यूट इज इन वर्किंग, ठीक है। और बहुत मेहनत है, और हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और शुरू से हमारे साथ चलते आए हैं। देन मेरा नाम है शिल्पी गुप्ता, और जब से ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है, मैं इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, और बहुत सारे मोडालिटीज मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, लाइक क्रिस्टल, और बहुत सारे हैं एक्चुअली, अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा।
अब हमारे जो कोर्स का कंटेंट रहेगा, पहला टॉपिक यही है कि वास्तु क्या है और वास्तु के बारे में इसकी जनरल चीजें बताऊंगी, ठीक है। एनर्जी एनाटॉमी ऑफ स्पेस, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अरोमा थेरेपी, क्या होती है अरोमा थेरेपी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल, इमोशंस एंड वाइब्रेशन। आपको जब तक इसका रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, और जब इसका आपको पता चल जाएगा रिलेशन, आप सब चीजें छोड़ के यही यूज करेंगे। इट इज सो इजी। हाउ फ्रेग्रेंसेस अफेक्ट कॉन्शियसनेस, डायरेक्शनल एनर्जीज इन वास्तु, क्योंकि हमें डायरेक्शनल एनर्जीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन की कौन सी एनर्जी होती है, और वास्तु में हम उसको कैसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो अपने हिसाब से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपना, कौन से डायरेक्शन में कौन सा। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अवर ऑर्गन्स, कि किसी को कोई बीमारी है तो आप कैसे समझ जाओगे कि आपका कौन सा डायरेक्शन खराब है, उस डायरेक्शन पे आपको काम करना है, ठीक है। Then meaning of all 8 directions, planetary energies in direction. Please mute yourself, all of you, I humbly request. Planetary energies in direction. अब planetary energies क्यों जरूरी है? Because हमारी कई बार रेमेडीज प्लेनेट से आती है, ठीक है। हम प्लेनेट से भी रेमेडीज करते हैं। ये जो कोर्स, इसका बेसिक यही रहेगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो जाए वास्तु में। अगर आपको एक बेसिक आता है वास्तु, तो आपको एक टोटलिटी आनी चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकता हूँ। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द कोर्स, कि आपको सही नॉलेज हो प्लस उसको सोल्यूशन, क्योंकि गड़बड़ा तो हम देते हैं, हम अपनी सभी चीजों को, तभी हम कोई आपके साथ प्रॉब्लम के साथ आते हैं आपके पास। देन कॉमन एनर्जी इम्बैलेंसेस, जो हम कॉमनली अपने घरों में देखते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज एंड देयर रिलेशनशिप विद पंच तत्व एंड वास्तु। अरोमा रेमेडीज फॉर डिफरेंट स्पेसेस। देखो ऊपर के टॉपिक 1 और जो टॉपिक 2 है, ये आपको एक जनरल वास्तु और जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपको बता देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अरोमा रेमेडीज पर। बेडरूम की एनर्जी बैलेंस करनी है, किचन की। पहले जो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको बताऊंगी डायरेक्शंस की एनर्जी कैसे बैलेंस करते हैं अरोमा वास्तु से। फिर मैं आपको बताऊंगी एक पर्टिकुलर रूम की, कि रूम तो हमारे घर में, बेडरूम तो 3 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो आप अपनी बेडरूम की एनर्जी कैसे करोगे, किचन की एनर्जी कैसे होती है बैलेंस, ठीक है, अलग अलग एरियाज की, ऑफिस में कैसे करेंगे। इनफैक्ट आप कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसकी भी एनर्जी कैसे करेंगे, सेम सिद्धांत ही रहता है उसका भी, ठीक है। देन अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, मिसिंग कॉर्नर्स, टॉयलेट डिफेक्ट्स, है ना, यही तो होते हैं कितने कॉमन, जो नेगेटिव एनर्जी पॉकेट्स, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी इन रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टैग्नेशन, सबसे मेन जो सभी के साथ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कन्वर्ट होते होते सबकी फाइनेंसेस पे ही प्रॉब्लम आती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अरोमा वास्तु फॉर वेल्थ एंड सक्सेस, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सब लोगों के फाइनेंसेस पे ही ये अटैक होता है। और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, इसके 2 3 तरीके से सिखाऊंगी, छोटे छोटे फॉर्मूलाज दूंगी, जो हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन करके, कि किसी का हम वेल्थ को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं थ्रू अरोमा वास्तु, ठीक है। वेल्थ कॉर्नर्स इन वास्तु, अरोमा फ्रीक्वेंसीज फॉर अबंडेंस, बिजनेस अट्रैक्शन ब्लेंड्स, ये सब मैं आपको ब्लेंड्स बताऊंगी। क्लाइंट अट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया है, इट इज अमेजिंग क्लाइंट अट्रैक्शन, ठीक है। अरोमा मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस। देन जो हमारा स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा, बिकॉज आई एम अ क्रिस्टल टीचर, हर्बल रेमेडीज टीचर, तो मैं क्रिस्टल्स और हर्बल रेमेडीज भी दूंगी हर वास्तु दोषों की। दे आर अमेजिंग, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स, हर्ब्स एंड अरोमा एक्चुअली मेक अ होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनीवन। एंड आप ये समझिए चीप होते हैं बहुत, ये कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत महंगी महंगी चीजें मैं आपको लगा रही हूँ। मैं कहूंगी आप ये 10,000 का ये लगा लो, 20,000 का ये लगा लो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बहुत जनरल है। जो अरोमा वास्तु के ऑयल्स होते हैं ना, मोस्टली हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर लगवाते हैं। अगर बाई चांस कोई जमीन के अंदर नहीं लगवा सकता, तो आप उसको डिफ्यूज करने के लिए दे सकते हो। ये राहुल जी, राहुल पवार जी, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन मेरी स्क्रीन पे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उसके ऊपर। प्लीज डोंट मूव योर पेन ऑन द स्क्रीन, और इसको इरेज करना पड़ेगा। वैसे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है सर, लेकिन मैं ना डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का कंटेंट रहेगा। इसके अलावा आई आस्क यू, ऑल ऑफ यू, कि आप किसी भी, जैसे हमारा ये कोर्स है अरोमा वास्तु, आप किसी भी कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताइए, और आप इस कोर्स से भी क्या एक्सपेक्ट करना चाहेंगे।
Hi, Rajuji. Actually, I'm not sure what you are addressing. Please let me know what is about, ma'am. We are addressing about Aroma Vastu. This webinar is about Vastu remedies. मैं आपको वास्तु के बारे में बताऊंगी. Plus, I will also tell you the solutions from aroma essential oils. ठीक है? तो this is what about this webinar. अब आप मुझे बताइए, कौन मुझसे पूछना चाहेगा कि इसके अंदर और क्या होगा? जी, एनीवन? नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कृष्ण जी बताइए। जी मैम, हमको कुछ परेशानी था, 3-4 साल से परेशानी है। हाँ जी। जी, हमको प्रॉब्लम यही है, ओवर थिंकिंग हमको ज़्यादा होता है और डर घबराहट रहता है। अच्छा, जी, ओके। और माइंड में विचार वही सब चलते रहता है, नेगेटिव विचार खाली चलता है। हम्म, तो आप सर मुझसे अभी क्या पूछना चाहते हैं, बताइए कि वास्तु में क्या इसका उपाय हो सकता है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा ववा देता है, नींद का गोली देता है, बस यही सब। ओके, तो सर इसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी ना वास्तु और एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बता रही हूँ। ये चीज आप मुझसे अलग से फोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा ठीक टॉपिक है। नहीं है, तो और बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। जी। ओके, तो अभी हमारे पास ये मैसेज आया है, वांट गुड फैमिली रिलेशन एट प्रेजेंट मैम। यस, बिल्कुल। हम वास्तु में ऐसा मतलब अरोमा कॉन्कॉक्शन ऐसा भी बताते हैं। पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो फैमिली रिलेशनशिप जो खराब है वो किस कारण खराब है और उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। ऑफ कोर्स हर कोई चीज एड्रेस होती है वास्तु में, कोई प्रॉब्लम होती है, वो कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस होते हैं हम पहले वो पता लगाते हैं। उसको पता लगाने के बाद वो एलिमेंट जब बैलेंस हो जाता है तो आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, ठीक है? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, ये हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? प्लीज रेज योर हैंड। Will you be teaching the activation process? Yes, I will be teaching the activation process कि कैसे हम लगाते हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि एसेंशियल ऑयल आप कहाँ से ले सकते हैं, आप कैसी कैसी शीशियाँ यूज कर सकते हैं। जो मैं यूज करती हूँ वही चीज यूज कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही होता है एक्चुअली। इफ नो अपॉर्चुनिटीज मीन्स, जगत बंधु जी मैं समझी नहीं आपकी इस बात का, इफ नो अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की क्वेरीज बहुत आती हैं लेकिन वो रिजल्ट में नहीं तब्दील होती हैं, है ना? तो इसका कैसे अपन करेंगे? डेफिनेटली, मैंने अभी मेरे इसमें यही लिखा था, मैं आपको दोबारा शेयर करके बता। बिजनेस अट्रैक्शन ब्लेंड्स टॉपिक्स में देखिए, जो लास्ट टॉपिक है बिजनेस अट्रैक्शन ब्लेंड्स, मैं आपको वो भी बताऊंगी। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे हैवी होते हैं जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं होते। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है और उसको कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि यू आर कंप्लीटली केपेबल ऑफ सर्विंग दैट क्लाइंट। तो क्या होता है, कहीं ना आप लोगों की एनर्जी मैच नहीं करती सर। एनर्जी मैच करने के लिए ना हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत लाइट होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट को ये तसल्ली होनी चाहिए कि दैट द क्लाइंट कैन गेट फुल बेनिफिट, जो भी हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? तो उस चीज को लाइट करने के लिए ना हमने कुछ ब्लेंड्स बना रखे हैं, वो ब्लेंड्स बनाना बताऊंगी मैं, और वो आप अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट, करेक्ट? और ओके। अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। आपको एक टेक्निक में ये भी जरूर बताऊंगी फ्रॉम योर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन सा एलिमेंट आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से इम्बैलेंस है। उस एलिमेंट को बैलेंस करते ही ना काफी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, करेक्ट? तो ये सारी चीजें, पहला हमारा जो स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द जो हमारा एलिमेंट है जो इम्बैलेंस है, आइडेंटिफाइंग दैट एलिमेंट। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहाँ इम्बैलेंस है, सेकंड स्टेप होता है उसको बैलेंस करना। थर्ड स्टेप होता है वी शुड नो विच एसेंशियल ऑयल इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट, और उसको फिर हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। पहले एक बार हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ अरुणा जी बताइए। मैम गुड इवनिंग मैम, सॉरी गुड जी, आफ्टरनून मैम। मुझे ये पूछना था कि हम लोग ना, मेरा एक बुटीक चलता था, 10-15 ईयर से बुटीक चलता था, लेकिन अभी रिसेंटली ना हम 3 इयर्स बैक हम रेंटेड हाउस पे आए हैं, ओके। तो हाउस चेंज किया। तो यहाँ पे
रेंटेड हाउस में तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, एज ए वास्तु भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम अरोमा से कुछ मतलब कर सकते हैं? क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत स्टक हो गए, मेरा बिजनेस भी ऑलमोस्ट मतलब बंद करने वाला सिचुएशन पे है। हस्बैंड का भी गवर्नमेंट अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन ऐसा होता है ना, पैसा आता है लेकिन कभी टिकता नहीं है घर पे, ये वाला रीजन है। देखो तो अरुणा जी घर मैं में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना हाँ कहीं कुछ डिस्टरबेंस है, पता नहीं चलता है ऐसे कुछ। और मुझे देखिए वास्तु का कोई आइडिया, कोई नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। यस देखिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि चाहे आपको वास्तु आता है या नहीं आता, ये कोर्स में हम शुरू से वास्तु की पूरे आपको शुरू से कराएंगे। 2 दिन आपको पूरा उसका बेसिक दिया जाएगा, जिससे आपको आता ही नहीं आता वो मैटर ही नहीं करता, आपको समझ आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो हम्म। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, खाली वास्तु की वजह से नहीं होती। हमारे कार्मिक जो हमारा बैलेंस होता है, वो सारे इम्बैलेंसेस होते हैं, वो भी रिलेट करते हैं। लेकिन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वास्तु, अब एक चीज और मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ आती है कि हमारे जो हॉरोस्कोप में इम्बैलेंसेस होते हैं ना, हमारे घर में दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग, तो अगर हाँ। आप अपनी चीजें सॉल्व करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वेल एंड गुड। नहीं करते तो अगर आप वास्तु में भी सॉल्व करते हैं ना, तो वो इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट्स, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएंगी ना, अगेन कोई एलिमेंट इम्बैलेंस होगा, शरीर में प्रॉब्लम आएगी। वही प्रॉब्लम आप घर में देखेंगे और वही प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में देखेंगे। ये तीनों चीजें ना यस, हर लेवल पे आपसे कनेक्टेड है। तो रिलेटेड है। यस, तो आप किसी भी लेवल पे ना किसी चीज को ठीक करते हो ना, तो वो ठीक होती है आपके, वो हर लेवल को ठीक करती है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि एकदम से आपका अपना घर हो जाएगा, नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, आप खुद ही कर लोगे। पहले जब मैं आपको बताऊंगी ना ये एलिमेंट है, ये सारा कॉम्बिनेशन, ये एनर्जीज है, अपने घर को देख के आप खुद ही समझ जाओ कि अच्छा भैया ये वाला एलिमेंट इम्बैलेंस है। ठीक है। वो वाला इम्बैलेंस आप बैलेंस करेंगे ना, आपकी लाइफ में अपने आप खुद वैसे ही चेंजेस आने लगेंगे। ये हर जगह देखा गया है। ओके, मतलब विदाउट वास्तु नॉलेज आल्सो आई कैन डू हाँ दिस हाँ, कोर्स ऑफ कोर्स सारा आराम से। बेसिक से शुरू होगा, हाँ आराम से, पूरा बेसिक से ओके, ही शुरू। थैंक यू। हाँ एक हेलो। हेलो जी सर, हाँ जी 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 सर। मैडम, मैं पुणे से हरिभाव जगताप बोल रहा हूँ। हरि भाऊ जी नमस्कार। हरि भाऊ जी ने हमारे साथ आई थिंक अरुमा वास्तु किया था, ठीक है ना हरि भाऊ जी? हाँ हाँ। हाँ बराबर। कैसे है सर? अभी प्रैक्टिस चालू है उसकी। वंडरफुल। देखिए हमारे साथ हाँ ऑलरेडी एक हमारे स्टूडेंट बैठे हैं। हरि भाऊ जी बताइए कैसा चल रहा है आपका अरुमा वास्तु का? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जिसको जो लोग रेंट पे रहते हैं या हाँ। कोई किसको, मतलब बहुत यूजफुल है वो आरोमा। यस। और हरि भाऊ जी अब आपने कितने साल पहले किया था हमसे? अभी 3-4 साल हो गए शायद। यस। और 3-4 हाँ, साल से हरि भाऊ जी आप कितने सारे लोगों का वास्तु कर चुके हैं, अरोमा वास्तु? बहुत बहुत बहुत। और इजी है आरोमा वास्तु सीख गए ना आप, तो बहुत इजी है। एनर्जी तुरंत दूसरे दिन चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। थैंक यू हरि एक- भाऊ जी, आप आए। मुझे तो पता भी नहीं था आप आ रहे हैं। आप आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि जो और प्रैक्टिकल। हाँ जी। रत्न का भी रिजल्ट जो है ना, वो इतना जल्दी नहीं मिलता, इतना आरोमा वास्तु का मिलता बिल्कुल बिल्कुल है। हरि भाऊ जी। चमत्कार होते हैं लोगों की लाइफ में, चमत्कार। यस, एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी थैंक यू चेंज सो हो जाती मच हरि भाऊ जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू हरि भाऊ जी। आपसे आप कभी बात करते हैं, फोन करती हूँ आपको, कभी बात करेंगे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी। विनोद जी, विनोद जी बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले। मैम नमस्ते। नमस्ते सर जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ मैम। जी सर। मेरी एक प्रॉब्लम थी, जैसे मैं टीचिंग लाइफ में हूँ, लाइन में। हम्म। मैं जो सैलरी है ना, महीना पूरा होने के तुरंत बाद खत्म हो जाती है पूरी, ओके। टिकता नहीं है पैसा। ओके। तो मैं आपसे पूछना सर चाह देखिए रहा था इसका, कि हाँ इसका ये होता है कि आपका सबसे पहले तो अगेन मैं सब लोगों से यही बोलूंगी कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, खाली वास्तु की वजह से नहीं आती, लेकिन फिर भी मनी के लिए ना हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपका वेल्थ कॉर्नर। हमारे घर में जो वेल्थ कॉर्नर होता है, और वो आइडेंटिफाई होता है, इट इज अ टेक्निक विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। हम एस्ट्रोलॉजी से जी जी। पता करते हैं कि आपका वेल्थ कॉर्नर कौन सा है। जरूरी नहीं कि साउथ ईस्ट, कहते हैं ना साउथ ईस्ट वेल्थ कॉर्नर है, ऐसा है ही नहीं कि साउथ ईस्ट सभी का वेल्थ कॉर्नर है।
आपकी पत्री के हिसाब से आपका कौन सा वेल्थ कॉर्नर है। साउथ ईस्ट तो एक जनरल वेल्थ कॉर्नर होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा वहां से आती है, ठीक है। लेकिन आपके जी लिए किस डायरेक्शन से कृपा आ रही है वो आपकी पत्री बता सकती है, ठीक है। जी तो जी हम उससे पता करते हैं और उसको ना एनहेंस करते हैं। हर डायरेक्शन से रिलेटेड देवी देवता होते हैं। अगर आपका जो भी वेल्थ कॉर्नर होता है ना, हम हर डायरेक्शन के हिसाब से बताएंगे उस डायरेक्शन का देवी देवता कौन है, उसकी आप पूजा कीजिए, उस कॉर्नर को अच्छे से, और हर कॉर्नर को कैसे अच्छे से रखा जाता है, तो अपने आप ना मनी की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है। आपको ना लाइफ में जी जी अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, मनी जो है जी टिकने लगती है। जी मैम। करेक्ट। तो ये तरीका जी होता मैम। है जो हम अपने कोर्स में बताते हैं, और वो सभी के लिए काम करता है। बहुत ब्यूटीफुल जी तरीका मैम। है ये। जी। ठीक है ओके विनोद मैम। जी, थैंक यू सो मच। ओके अलका मैम। जैन जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी जी बताइए अलका जी। मैम मैं ये जैसे रोमा वास्तु में ये जैसे उसमें हम इंसर्ट में ऑयल, तो क्या उसमें कैसे करेगा, डिफ्यूजर से या मतलब क्या खाली देखिए रखने मैं से भी हो बताती हूँ। जाता है? नहीं नहीं, देखिए अलग अलग तरीके हैं। जो हम इंसर्ट करते हैं ना जमीन के अंदर, हमें छेद करना पड़ता है। अगर ये जो छेद करके हम जो बॉटल्स इंसर्ट करते हैं, और उनका जो ढक्कन होता है ना वो कॉर्क का होता है। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे ना कॉर्क के ढक्कन से एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज होता रहता है जमीन में, ठीक है। ये जो तरीका है कम से कम 10 से 15 साल काम करते हैं, उससे ज्यादा ही काम करते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम तक वो पूरा असर देगा। लेकिन अगर कोई अपने फ्लोर के अंदर होल नहीं करना चाहता, फिर हम उसको ऊपर से डिफ्यूज करने के लिए देते हैं, या फिर स्प्रे बनाकर देते हैं। तो मैं आपको सब बताऊंगी कि स्प्रे कैसे बनाना है। डिफ्यूज करने के लिए डिफ्यूजर्स तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, आप ऑयल का कॉन्कॉक्शन बना के दे दो उन्हें, वो डिफ्यूज कर लेंगे उसे, ठीक है। तो मैम जिस जोन में गड़बड़ है उस जोन का अलग हाँ जी अलग हाँ जी, ऑयल आप सिखाएंगे, बिल्कुल और फिर बिल्कुल उस अलग अलग उसको डिफ्यूज करना होगा हमको, है हाँ ना? जी हाँ जी बिल्कुल। यस जैसे यस। अगर मैम 4-5 जोन में है गड़बड़, तो फिर कैसे सभी जोन में हमें करना होगा, ये मैम जलाना होगा? हाँ जी मैम, वो तो है कि आप ऐसा कर सकते हैं ना कि एक हफ्ता एक जोन में कर लिया, दूसरा हफ्ता दूसरे जोन में कर लिया। जिसकी इंट्रिकेसी ज्यादा है उसको हमने ज्यादा पहले कर लिया, राइट, तो डिपेंड करता मैम है। ये रखने से रेमेडी नहीं होती है, मतलब जैसे खाली रख दिया उसको? मैम वो भी होती है, एक्चुअली अलग अलग तरीके होते हैं। मैं रखने के वाला बता रही हूँ ना कि फ्लोर के अंदर होल्ड करना पड़ता है। फ्लोर हाँ, के अंदर मतलब होल्ड। वैसे वैसे टेबल पे या जमीन पे रखने से नहीं होती है? नहीं नहीं मैम, कॉर्क वो शीशी की चीजें होती है ना, टूट जाएंगी मैम, वो तो ठीक होती नहीं। जमीन से ही सारी ऊर्जा आती है। जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हमें तो सबसे पहले वहां पे डालना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जमीन में करते हैं या फिर वॉल्स में कर देते हैं। तो तो ये मैम जमीन पे तो फिर हम वो ढक देते हैं, फिर कैसे आती है फिर उसमें मैम वो कॉर्क, कॉर्क का ढक्कन होता है, ठीक है। उसको कॉर्क खुलकर के रख देते हैं? नहीं, कॉर्क के ढक्कन ना अपने आप एब्जॉर्ब करता रहता है। एब्जॉर्प्शन होती है ना कॉर्क के अंदर, एब्जॉर्प्शन पावर होती है, वो धीरे धीरे ना डिफ्यूज करता रहता है अपने आप जमीन में। हमें जमीन के अंदर ही करना होता है ना वास्तु। हम कहाँ का करते हैं, जमीन का तो करते हैं, लैंड का वास्तु करते हैं ना मैम। ऊपर की ठीक। एनर्जी ठीक करने के लिए तो हम ऊपर के अलग से करेंगे, है ना। तो मैम ये वर्क करता है, मतलब ये जैसे जमीन में अभी अगर आपने इंसर्ट? हरि भाऊ जी की बात करी, हम सुनिए आपने। तो हरि भाऊ जी ने मुझसे आज से 4 साल, 4 5 साल, 4 साल पहले ही किया था। अब आप उनका एक्सपीरियंस देखिए मैम, ये 100% वर्क मैम एक करता है। फीडबैक दूँ इस रोमा हाँ ऑयल हाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम दीजिए दीजिए। मैंने मेरे एक कोलीग ही है, मतलब वो छत्तीसगढ़ में है। हाँ उसने जी रोमा ऑयल्स रखे थे, वो मैं उसका घर का वास्तु कर रहा था। तो उसने, मतलब वो एक लेडी थी, उसका ना बेबी नहीं हो रहा था। फिर जब बेबी के पहले हमने उसने रोमांस रख के उसके हील किया उसको। फिर हाँ उसके हाँ। बाद उन्होंने वो रोमांस रखे। एक्चुअली क्या होगा, बेबी के ना एम्बिकल कॉर्ड घूम गया गले में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने रोमांस करके ना उसको पूरी थेरेपी दी उसी की। तो राइट मतलब राइट उसी सर। से ही वो ठीक हो गई, वो डिलीवरी हुई उसकी सक्सेसफुल। बिल्कुल मैं, सर। लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था कि उसने सीखा कहाँ से, उसने बताया नहीं था। हाँ हाँ तो हाँ। उसी के लिए मैं सोच में कि ये रोमा है क्या, तो मैंने तभी आपसे सबसे पहले रोमा का वही पूछा कि जी जी क्या जी है ये चीज। लेकिन रोमा बिल्कुल। दिस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। एंड वेरी फास्ट ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। इट वर्क्स वेरी वेल एंड वेरी फास्ट, ठीक वेरी है। फास्ट। राइट राइट, थैंक यू सो मच संजय जी। देखिए अब ये जो हमारी क्लास डिटेल्स है, हमारी क्लास 11 जून से स्टार्ट होंगी। 8 दिन की ये पूरा कोर्स है, ठीक है। हफ्ते में हमारी 2 क्लास होंगी, तो 1 महीने में ये हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। ट्यूसडे और थर्सडे 7:30 PM हमारी क्लासेस रहेंगी। सारे हमारे लाइव सेशंस होते हैं। 1.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली हमारी क्लास रहेगी।
डाउट सेशंस हो सकते हैं हमारे, अगर डाउट होंगे किसी के लिए। प्रैक्टिकल केस स्टडीज तो हमारी मिलती रहती हैं, जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकली आप लोग करते रहते हैं, वो केस स्टडीज भी हमारी प्रैक्टिकल होती रहती है। एक मिनट हो गया, एक मिनट। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मेरा यही एक क्वेश्चन और था कि जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि इससे वास्तु डिफेक्ट ठीक होता है, तो यदि किसी के घर में कट एक्सटेंशन हो तो भी मतलब वो बैलेंस नहीं कर बिल्कुल सकता, तो मैम, भी हम क्या करते। उससे हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे हो जाता है। बिल्कुल, अभी आपने मेरे मैंने बढ़ इसमें कोर्स में देखा सकती है? होगा, जो अभी मैंने सिलेबस में सारा लिखा है, कट एक्सटेंशन हम सब कुछ इससे ही कर देते हैं। ठीक है। मतलब जैसे, हाँ मतलब जैसे ज्यादा एनर्जी है एक्सटेंशन की, तो फिर वो कट तब कैसे? मैम वो तब तब आप भी कोर्स करेंगे। इससे हो जाए? हाँ जी, आप कोर्स करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक से हम बैलेंस करते हैं पूरा। ठीक। जी जी, ठीक है। और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी इसकी, जो 18 महीने तक वैलिड रहेंगी। कोर्सेज के लाइव क्लासेस होगी हमारी, 24/7 हमारा व्हाट्सएप आपका सपोर्ट रहता है। स्टडी मटेरियल मिलता है, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी। मोबाइल ऐप के थ्रू आप करेंगे इसका, वो हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। ठीक है। अकेडमी आपको मेंबरशिप मिलती है, और सर्टिफिकेट मिलता है, ISO सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्चुअल कोर्स प्राइस इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको सिखा रहे हैं, और ये तो 45,000 में लिखा है। एक्चुअली इसका कोर्स प्राइस बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन जो हमारे गुरुजी ज्ञान की परंपरा रही है, वो कि एकदम मिनिमम पे आप लोगों को सिखाना, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना, सो दैट हरिभाव जैसे आप भी लोगों की जिंदगी में आराम लेकर आए। तो हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, मिनिमम फीस उनके लिए 6,000 रहेगी, और हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मतलब एग्जिस्टिंग हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी 5,000 रहेगी। ठीक है। और ये हमारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दे रखी है। आप आज एनरोल कर सकते हैं, आप एनरोल कीजिए। आज एनरोल करते हैं आपको, क्योंकि हमारी 11 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम जल्दी उसका कर पाएंगे। इतने आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जिसको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, यू मे रेज योर हैंड्स। संजय सर बताइए, आपने हैंड रेज कर रखा है, संजय जी। मैम गुड आफ्टरनून, संजय बोल रहा हूँ। जी सर। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, यस आ रही है। हाँ जी सर, बताइए। नमस्कार। मैं ये बोल रहा हाँ, नमस्कार। ये इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं क्या, इसमें क्या इफेक्ट बिल्कुल सर, उसमें भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पूरा बताया जाएगा। इट्स वेरी इजी, कोई ज्यादा नहीं होता। इंडस्ट्री में भी आप एक स्पेस लेके करेंगे, जहाँ पे एलिमेंट्स का बैलेंस हम देखते हैं, और वैसे ही होता है जैसे घर में होता है। ठीक है। इंडस्ट्री हम सबका बताएंगे। जी, ठीक है संजय जी। थैंक यू सर। जस्ट जी, नमस्कार जस्ट जी। नमस्कार मैम। मैम जी आपने जैसे अभी बोला कि एक एग्जांपल दिया था कि जो वेल्थ कॉर्नर है वो साउथ फेस नहीं होता है, सब पत्री देखी जाती है। तो क्या इस कोर्स में हमें पत्री या पत्री देखना भी कुछ बताएंगे? बिकॉज मैं वास्तु उतना तो ही आप पार्ट बताऊंगी, मैं उतना ही पार्ट बताऊंगी जितना आप अपना देख पाएगी। किसी के हॉरोस्कोप में आप वेल्थ कॉर्नर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा हॉरोस्कोप देखना बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उतना पार्ट जितना आप वेल्थ कॉर्नर निकाल सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है। हाँ बताइए शर्मा जी, माँ शर्मा जी, मैम बताइए। नमस्कार बेटा जी। नमस्कार ये जी। एकेडमी नंबर क्या होता है? अकेडमी नंबर? एकेडमी मेंबरशिप क्या होती है? हाँ, अकेडमी मेंबरशिप, जैसे हमारे जो अकेडमी है गुरुजी ज्ञान अकेडमी, इसकी आपको मेंबरशिप मिल जाती है। क्योंकि जो कोई भी कोर्स होते हैं ना, मेंबर्स के लिए थोड़े से वो बेटर होते हैं, सस्ते होते हैं। और अगर आप सब लोग आज एनरोल करते हैं, तो जैसे आप अगर अकेडमी मेंबर्स हैं, तो आपके लिए ये कोर्स 4100 का रहेगा, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके और लिए आप 5100 मकान को का। पकड़ में लेके ना। ठीक है, तो प्लीज नोट मेंबर योर। बनने के हाँ जी मैम। मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा बेटा? कुछ नहीं, आप सिर्फ एक कोर्स एनरोल करेंगे, आप ऑलरेडी अकेडमी के मेंबर बन जाएंगे, कि कोई भी और कोर्स एनरोल करते हैं तो। और क्या ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि वीक में आप 2 क्लासेस देते हैं ना? 1 महीना चलेगा मैम, टोटल कोर्स 8 क्लासेस का है। और इसके बाद आप PDF वगैरह भी देंगे क्या?
बिल्कुल मैम, सारा आपको PDF मिल जाएगा कोर्स का। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। प्रतिपाल जी। प्रतिपाल मैम जी, इसका टाइमिंग क्या होगा क्लास का? टाइमिंग 7:30 to 9 PM, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके, ठीक। जी। तो आज आपके पास, आप सब लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एनरोल द कोर्स एंड गेट बेनिफिट ऑफ 1000 रुपीज फॉर अकेडमी मेंबर्स। सिर्फ अभी के लिए, अगर आप अभी विद इन, अभी एक बज रहा है ना अभी, हाँ 1 बजने में 4 मिनट है। अगर आप आज एनरोल करते हैं, अभी एनरोल करते हैं, तो आपको 1000 का बेनिफिट है। 4100 फॉर अकेडमी मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स के लिए 5100। ठीक है। अलका जैन जी, आपका हैंड रेज है, आपको और कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, जी बताइए। मैम ये कोर्स करने के बाद क्या हम भी प्रोफेशनली इसको ऐसे काम कर सकते हैं इस पर? 100% मैम, 100%। आप देखिए ना, अभी हमारी एक स्टूडेंट है हरिभाऊ जी, वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, 4 साल हो गए ओके। उनको करते हुए, और 100% इसका रिजल्ट है। सर्टिफिकेट के हेल्प से? हाँ जी, बिल्कुल, आपको और मैम सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, रेमेडीज कितनी जल्दी वर्क करती है? मैम इसकी रेमेडीज ना बहुत ज्यादा, आपको एक खुशबू आती है, ठीक है, जी। किसी खुशबू से आपका सर दर्द होने लगता है, और किसी खुशबू से आप बहुत लाइट फील करते हो, तो उसका इफेक्ट कितनी देर में आता है? जल्दी आ विद इन जाता है बहुत? विद इन मिनट्स, विद इन नेट। सेकेंड्स, है ना। इसका भी यस। इफेक्ट मैम ऐसे ही शुरू होता है, इसको महीनों नहीं लगते, 1-2 दिन से ओके। इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये हेल्थ इश्यूज को भी कवर करती है, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये सभी हेल्थ इश्यूज को कवर करती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपके सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर दूंगी, लेकिन हेल्थ इशू जिस प्रॉब्लम से हुई, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बैलेंस करते ही धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लगती ओके ओके ओके, थैंक हैं। यू। थैंक यू। OnePlus Nord CE5, आपका नाम नहीं है, आप प्लीज बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये आपने कोर्स का ड्यूरेशन कितना बोला, मैंने मिस कर दिया बीच में ना। कोर्स क्या पूछना है आपको? ड्यूरेशन कितना है? 8 डेज, 8 क्लासेस चलेंगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि एक 8 क्लासेस में हमें कंप्लीट आ जाएगा? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं आएगा, मैं कराती हूँ 8 अच्छा। क्लासेस में। अच्छा, इसका PDF मिलता है और कोई रिकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाती रिकॉर्डिंग रेगुलर? भी मिलेगी, PDF भी मिलेगा। अच्छा अच्छा मैम, सॉरी आपको थोड़ा सा और एक कहूंगी कि जो प्लीज न्यू प्लीज मेंबर है उनको भी 41 में ज्वाइन करा मैम, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए हम ऑलरेडी ये कोर्स को हम 1000 ऑलरेडी सबको दे रहे हैं डिस्काउंट, तो बस एक बार मेंबर बनने के लिए आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, अदरवाइज आप जब इसके बाद कुछ भी करेंगे ना, आपको डिस्काउंट 100% मिलेगा मैम। आज भी आपको मिल रहा है 1000, क्योंकि न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 6000 है, बट सिर्फ आज और अभी के लिए हम आपको 5100 में एनरोल कर रहे हैं। आप एडमिन प्लीज टेक केयर ऑफ मैम, मैम से आपसे बात कर लेंगे, आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, है ठीक ना। है मैम, थैंक यू हाँ, मैम। थैंक यू जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। मैं आपको, आप सबको एक बोनस, एक सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। फॉर इमोशनल रिलीज, हम सबकी लाइफ में इमोशनल इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं। 1-2 एसेंशियल ऑयल्स के नाम आपको बता रही हूँ, कैसे यूज करना है वो भी बताती हूँ। सपोज इमोशनली जो टेंशन होती है ना, हमारी इमोशनल परेशानियां जो भी होती हैं, उसके लिए सबसे अच्छा जो एसेंशियल ऑयल होता है और जो सबके घर में होना चाहिए, दैट इज लेवेंडर। लेवेंडर क्या करता है, हमारे इमोशनल ब्रेन को जाके शांत करता है, और उसको जब वो शांत होता है ना, आप समझो शांत है, तो दैट इज नॉट स्वेल्ड, और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाता है, ज्यादा सही सोच पाता है। ठीक है, तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आप सब अपने घर में डिफ्यूज इजीली कर सकते हैं। वो इमोशनल परेशानियां सारी दूर करता है। साथ में अगर आप एक कॉन्कॉक्शन बनाना चाहते हैं, तो जैसे संतरे का मौसम आता है, ठीक है, संतरे के मौसम में क्या कर सकते हैं आप, संतरे के जो छिलके होते हैं ना, उनको उठा के रख लीजिए, और जब वो सूख जाते हैं उसका पाउडर बना लीजिए। करेक्ट, या तो आप असेंशियल ऑयल ले लीजिए, स्वीट ऑरेंज, नहीं असेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं कहीं से, तो आप संतरे के पाउडर को, ठीक है, रख के आपको क्या करना है, हर्ब का एक मिक्सचर बनाना है।
लेवेंडर के सूखे फूल ले लीजिए, संतरे के ये जो छिलके आपके पीसे हुए वो ले लीजिए, और फ्रेंकिंसन करके एक क्या कहते हैं, जैसे लोबान होती है ना, ऐसे फ्रेंकिंसन करके आता है हमारा, या फिर लोबान ले लीजिए। सबको ना मिक्स करके एक साथ जलाइए, पूरे घर में इतनी शांति हो जाएगी, इतना अच्छा लगेगा, जो आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस है वो भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। ठीक है, लेवेंडर के सूखे फूल ले लो, ऑरेंज के सूखे छिलके, ठीक है, और लोबान। बस ये 3 चीज का मिक्स हमेशा आप अपने घर में रखिए और उसको जलाइए, बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, इससे बीपी भी थोड़ा सा शांत होता है। मुझसे किसी ने पूछा था बीपी के लिए, मैंने इसलिए बताया, इससे बीपी भी थोड़ा शांत होता है। तो मैम और ये किसी को तीनों कुछ पूछना है? मैम ये तीनों जलेंगे कैसे? मतलब इसमें तो हमारे आप पास एक डिफ्यूजर नहीं है। डिफ्यूजर में नहीं, आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, या फिर एक क्लॉड्रोन होता है ना ये जलाने वाला, भभूति जलाने वाला, या फिर हम हाँ लुबान हाँ, जलाने मिट्टी के लिए लेते हैं ना, मिट्टी का दिया टाइप। मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में तीनों को एक साथ रख के उसके ऊपर कपूर रख दीजिए, फिर जला दीजिए, जल जाएगा। हाँ, क्योंकि मैम खाली पाउडर जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, आई थिंक वो कपूर, बुझ कपूर के जाता साथ। है। हाँ, कपूर के साथ जल जाएगा। हेलो मैम। हाँ जी, जी जी, रीता जी नमस्कार, हाँ जी बताइए। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोर्स ना करना हो, हाँ उसके अलावा हम पर्सनल 1 to 1 आपसे अपनी समस्या बता के क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? बिल्कुल, आप ले सकते हैं, नो इश्यूज। तो उसका आप क्या इंस्टीट्यूट से प्रोसीजर रहेगा? आप इंस्टीट्यूट से मेरा नंबर ले लीजिएगा। अच्छा। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ठीक लेना है। होता है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप कर सकते हैं। तो वो हम ऑनलाइन ही ले सकते हैं या साइट ऑनलाइन, विजिट करते हैं आप? ऑनलाइन, ऑनलाइन। वैसे आप दिल्ली में कहाँ हैं? दिल्ली में मैं इंदिरापुरम। ठीक। ओके। थैंक यू सो मच रीता जी। ठीक है। मैम और फिर अरोमा ऑयल्स वगैरह जो अमेजोन में मिलता है वही है कि कुछ और इसके लिए देखिए, स्पेशल है? यस, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा। देखिए, अरोमा ऑयल्स का ना बड़ा जंजाल है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा फेक मिलते हैं, बहुत। और अरोमा ऑयल, एसेंशियल ऑयल का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर आप असली चीज यूज कर रहे हैं तो वो फर्क करेगी, अगर आप डाइल्यूटेड चीज का यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो और अमेजोन पे तो इतना ज्यादा डाइल्यूटेड मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपके सोर्स अच्छा होना चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छा सोर्स है, मुझसे चाहिए तो मुझसे, नहीं तो आप अपने आप ही कोई अच्छा सोर्स देखकर अपने अच्छे सोर्स से ही लीजिएगा। क्योंकि एसेंशियल ऑयल कोई भी ओके। बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता। कोई कह देगा 100 रुपए की बोतल मिल जाएगी आपको 10 ml, आई एम सो सॉरी, वो 100 रुपए में जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 10 या 300 400 के आते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल ऐसे भी होते हैं जिनके आपके 10 ml की शीशी 1200 की होती है, 1300 की होती है, लेकिन मोस्टली जो लेवेंडर सबसे सस्ता है, लेवेंडर का आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। ऐसे ना कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, 300 400 की शीशी। लेकिन जो 100 100 रुपए वाले जो बेचते हैं ना, वो प्लीज, इट इज एज गुड एज नथिंग, उनको मत यूज कीजिएगा। क्योंकि एसेंशियल ऑयल आप समझिए कैसे बनता है, बहुत हजारों चीजों को एक साथ प्रोसेस करके सब एक 10 ml बनता है, तो आपको वो 100 रुपए में कैसे मिल सकता है, सोचिए, है ना। लेवेंडर जो फूल है वो बहुत सारे बल्क में उगते हैं, तो इसलिए वो बहुत इजीली उसका एसेंशियल ऑयल मिल जाता है। 100 रुपए का आपको 10 ml मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सस्ते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हो जो सस्ते नहीं है। आप पैसों के पीछे मत भागिएगा, बहुत महंगी भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, बहुत महंगी भी नहीं है। लेकिन जब आप करते हैं, आपको ना अगर खुद भी एक्सपीरियंस करना है ना, तो 2 3 जगह से अलग अलग एसेंशियल ऑयल मंगाइए और खुद अपना आप देखिए, आपको पता तो चल जाएगा। मैम आप लिंक दे दीजिए ना एसेंशियल ऑयल का, आपका जो लिंक है मतलब, मैं जहाँ बाहर से से नहीं लेती हूँ, आप। मैं डायरेक्टली हाँ। मैन्युफैक्चर से मेरे आता है। क्योंकि मेरा तो यूज अच्छा। बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एसेंशियल ऑयल नहीं खाली वास्तु में यूज नहीं करती, मैं बहुत सारी अलग अलग हीलिंग्स वगैरह में यूज करती हूँ, तो हमारे तो नहीं, बन के आता है। तो आपसे बेसिकली मैं लेना आपको हो अपना तो सोर्स कैसे बताती कांटेक्ट हूँ, करें? डायरेक्टली हाँ जी कांटेक्ट हाँ कर जी, लीजिए, लिंक मिल है। जाता है। एक्चुअली क्या होता ठीक। है, मैं आपको अपना सोर्स बताती हूँ। मेरे जो मतलब रिलेटिव है, मेरे जीजा जी हैं, वो रजनीगंधा जो बनता है उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके अपने खुद के बाग हैं, और बहुत सारा उनका मतलब अलग अलग बनता है। तो मेरा सोर्स वो है, तो मुझे इसलिए 100% गारंटीड है कि मैं मैन्युफैक्चर से ले रही हूँ, मुझे पता है कहाँ है। मैं उनके फार्म हाउसेस भी जा चुकी, मैंने उनको बनते हुए भी देखा है, तो मुझे समझ है, मुझे पता है कि वो चीज़ क्या है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है ना, आप नहीं ले सकते, आपको छोटा अमाउंट चाहिए, तो मैंने मार्केट से मंगा लिया। मार्केट से जो मंगाया वो एकदम ही अलग, उसमें वो कुछ था ही नहीं। मतलब जो मंगाया, अमेजोन से मंगाया, वो इट इज एज गुड एज नथिंग, तो वो कहाँ असर देगा। अगर आप ऐसी चीज यूज करेंगे अपने क्लाइंट के लिए और अब वो कहेगा कि असर नहीं है, तो ऑफकोर्स असर होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस आएगा आपको कि कौन सा एसेंशियल ऑयल अच्छा है। जैसे मैंने किया एक्सपीरियंस, 2 3 जगह से मंगा के देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा।
सपोज ठीक मैम है। अगर जर्नल अभी आपने जैसे लेवेंडर का हमें यूज बताया है और हाँ, मैं मंगवाना चाहती हूँ समझ लीजिए अभी एक तो या ना कल, डोटेरा तो कंपनी है, डोटेरा, DOTERRA, डोटेरा। ठीक है, इसके एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे हैं। ओके, और आपसे मंगवाना हो तो कैसे कांटेक्ट करें? डायरेक्टली कांटेक्ट मी, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आप ओके, इंस्टीट्यूट से मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कर लीजिए। ठीक है। मैं एक्चुअली गुरु जी ज्ञान ग्रुप में हूँ, तो मेरे को किससे बात करनी पड़ेगी? एडमिन से अभी भी आपके एडमिन प्लीज टेक केयर, रीता रीता जी को मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मेरे पर्सन मैंने अभी अभी दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन किया आपका, ये अरोमा वास्तु का व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, अच्छा, उसमें आपका नंबर है, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो ठीक, ओके। तो बहुत अच्छा कोर्स है। और अब अरोमा वास्तु तो आप स्टार्ट करेंगे ना, आपको एसेंशियल ऑयल्स की ना एक इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और जीवन में आप बहुत अलग अलग तरीके से एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अरोमा वास्तु तो सब आपके लिए एक स्टार्ट रहेगी, बहुत कुछ कर सकते हो आप एसेंशियल ऑयल से। ठीक है। तो अभी दर्शना वाजा जी, नमस्कार जी मैम, बताइए। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ही अरोमा ऑयल यूज करना है, या ऐसे भी एनहेंस करने के लिए भी हम कर बिल्कुल सकते बिल्कुल दर्शना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं यही बता रही हूँ कि वास्तु तो सिर्फ एक शुरुआत है, हमारी लाइफ में हैं? और भी बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल होता है, आप हम्म, अगर जैसे अपना पैर सोख करके बैठना चाहते हैं ना, कुछ लोगों को जैसे रात को आते हैं बड़े परेशान होते हैं, सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली, तो गर्म पानी में थोड़ा सा आप एप्सम सॉल्ट मिलाओ, 2-4 बूंदे लेवेंडर ऑयल की मिलाओ, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल लो, बस उसके अंदर पैर डाल के बैठ जाओ। आप ओके देखिए, मैम। गोटेरा नहीं, डोटेरा, DOTERRA, डोटेरा। मैं आपको लिख देती हूँ। और ठीक है। मैम तो जो हाँ, आप जो यूज करना बता रहे हो, जो भी डायरेक्शन होगी, तो उसमें सब मिक्सिंग करके यूज करना होगा, या बोतल रखते हैं पर्टिकुलर जोन में, ऐसे कुछ होगा, कुछ हाईलाइट्स दर्शना में? जी, हाँ दर्शना जी, वो सब कोर्स में बताया जाएगा। एक्चुअल मिक्स भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं, और कितनी परसेंटेज में मिक्स किया जाता है मैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि सारा ना ओके। कुछ 25-75 होते हैं, कुछ 50-50 होते हैं, ऐसे ना अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कोर्स की तरह। उसमें प्लानिटरी वाइज सब आ जाता है मैम? बिल्कुल मैम, सब कुछ आता है प्लानिटरी वाइज। मैं आपको ओके मैम। प्लैनेट्स के एसेंशियल ऑयल भी बताऊंगी आपको, एक चलो एक और एडवांस हम दे दूंगी मैं आपको, कि सारे प्लैनेट्स के एसेंशियल ऑयल की, कभी आपको कोई प्लैनेट अगर परेशान कर रहा है, वीक है या फिर कुछ हाई है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं थ्रू एसेंशियल ऑयल्स। आई विल आल्सो टेल यू दिस, हाँ, इट यस इज मैम। वेरी इजी। हेलो ओके मैम। मैम। जी नमस्कार। मैम ये चक्रास में काम करते हैं? मैम चक्रास में तो 100% काम करता है। और ये चक्रास में कैसे लगाना चाहिए वो भी आप बताएंगे, कौन सा वीक सब है, ब्लॉक्ड है? मैम, वैसे ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि हमारे पास वैसे 8 दिन है, थोड़ा कम है टाइम, तो इसमें जितना मैं बता सकूंगी मैक्सिमम मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है। मैम ओके, कोर्स थैंक यू। कोर्स कोर्स मैनुअल दिया जाएगा कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? मेरे कोर्स तभी 11 मिक्स जून हो। से, 11 मेरे जून से। गुरु जी ज्ञान में ऑलरेडी 3 कोर्सेज है। जी जी जी, 11 जून से हो रहा है मैम। 11 जून से, ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, और कुछ किसी को? रूपा जी बताइए, रूपा जी। रूपा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन बिल्कुल क्योर हो सकती है, उसके अंदर एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, एयर एलिमेंट को अगर आप बैलेंस करेंगे, ऑडिटरी इम्बैलेंस जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। मैम आपने कुछ क्रिस्टल का भी, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी, तो हाँ उसमें जी, क्रिस्टल, हाँ, तो वो किस तरह से आप वो भी बताएंगे? बिल्कुल मैम, एसेंशियल ऑयल्स के साथ मैं हर डायरेक्शन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए आपको क्रिस्टल्स भी बताऊंगी, और हर्ब्स भी बताऊंगी कि कौन सी हर्ब्स हम, जो भी मैक्सिमम हमें हर्ब्स पता है वो हर्ब्स भी बताऊंगी। ऐसा भी थैंक यू कुछ सो मच होता है दर्शना। इसमें कि मैम अरोमा ऑयल के साथ कुछ चैंटिंग वगैरह करके भी हम कुछ ऑयल बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी है इस कोर्स नहीं, में? अरोमा ऑयल के अंदर क्या करके? कुछ ऑयल पे हम चैंटिंग वगैरह करके भी, हाँ जैसे हाँ, मनी ऑयल बिल्कुल वगैरह। मैम, वो हाँ, सब बताऊंगी मैं आपको, वो सब आपको बताया ओके। जाएगा। हाँ, ओके मैम। ये थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अलका जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, आपको कुछ पूछना है? रूपा जी, OnePlus Nord CE 5, आप प्लीज, आप सब में से जिसको जो पूछना है बताइए। मैम किसी की कुंडली में कैसे मालूम होगा कि मेरा ग्रह खराब है या ठीक है? आप कह रहे हैं ना, देखो, उसे भी मैं बताऊं? ग्रह ग्रह नहीं बताऊंगी मैं,
मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वेल्थ कुंडली का, तो मैं सिर्फ वेल्थ वाला बताऊंगी कि आप अपने वेल्थ कॉर्नर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कुंडली से। ठीक है, वो मैं सिर्फ वही अच्छा अच्छा। बताऊंगी कुंडली का पार्ट। और बाकी मैं ग्रहों के बारे में, क्योंकि अगर आप लोगों में से अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है तो उसको हेल्प करेगा, जैसे आपको कई पंडितों को भी दिखाते हो कि कौन सा प्लेनेट परेशान कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, या फिर किसकी महादशा चल रही है, अगर आप उसका भी एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं ना उस प्लेनेट का, तो भी आपको वो हेल्प ही करता है, क्योंकि वो किसी चीज को बढ़ाता या कम नहीं करता, उसको बैलेंस करता है। मैम ये महादशा वगैरह कैसे पता लगेगी, मतलब किससे पूछेंगे या आप ही बता देंगे? अरे एस्ट्रोसेज पर है ना, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें डाल के देख लो, आपका सब कुछ आ जाता है, आपको कुछ करने की मैं जरूरत ही नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ओके ओके। महादशा वगैरह असर करती है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। मैम वो आप फिर रिलेट कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारे प्लेनेट के हिसाब से बता दूंगी ना, आप हाँ नंबर्स के हाँ साथ हिसाब से आप रिलेट करके वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100%, मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ, क्योंकि वो वैदिक के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, हाँ जी, हाँ इसीलिए। जी, ओके, थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चंस? तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, जिन्होंने भी ज्वाइन करा है और जो ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज वेलकम टू द क्लास, और हम 11 तारीख से इस बहुत ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप सब और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर नहीं तो वाइंड अप करते हैं हम अपनी क्लास को। रूपा जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, आपको कुछ पूछना है? मैम क्या ये हम छोटे से हवन कुंड पे भी चला सकते हैं? देखिए, हवन कुंड पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूज करने के लिए तो आप वैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट वास्तु के लिए ना आपको मैं स्प्रे बनाना बता दूंगी। स्प्रे कैसे आप स्प्रे बनाकर दीजिए अपने क्लाइंट्स को, अगर वो इंसर्ट नहीं करवा सकते फ्लोर के अंदर, स्प्रे हो जाता है। देन डिफ्यूजर्स तो मार्केट में इजी आते हैं, आप डिफ्यूजर्स खरीद लीजिए, वो यूज हो जाएगा। बॉडी पे राइट, भी वो स्प्रे यूज कर सकते हैं मैम? हाँ उसका अलग होता है, देखो बॉडी पे यूज करने का ना तरीका एकदम अलग होता है। आप असेंशियल ऑयल एकदम प्योर असेंशियल ऑयल बॉडी पे कभी यूज नहीं करते। प्योर हाँ, असेंशियल ऑयल हम सिर्फ वास्तु में यूज करते हैं। ठीक है, जो बॉडी पे करते हैं वो फिर हम मर्ज मिक्स करके करते हैं, वो अलग तो चीज आप है। तो आप हाँ, बताएंगी? देखिए मैं जितना टाइम मिलेगा ना मैं आपको थोड़ा बहुत बता हाँ दूंगी, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, थोड़ा बहुत क्योंकि बता दीजिएगा मैम। हाँ हाँ, चक्रा के लिए तो मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पे यूज करना है चक्रा के लिए, तो उसमें बता दूंगी। और मैम कौन से 2 दिन रहेगा? मैं थोड़ा सा देखा नहीं था बीच में। हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे 7:30 PM। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं 11 जून को। टिल देन, आत्मा नमस्ते। एडमिन प्लीज आप सबको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, जिनको जो जो चाहिए हो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, आत्मा नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हेलो। मैम आपका जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे आपका नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगी।